बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला भाग, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज हमारी 3.3 है उसका हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन और प्रतिस्थापन विधियों से हल कीजिए। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि आपको इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारा x + y = 5 और दूसरा समीकरण है हमारा 2x - 3y = 4। ठीक है, कोई बात नहीं। पहला समीकरण हमारा दिया गया x + y = 5 लिख दिया। दूसरा समीकरण हमारा 2x - 3y = 4। अब विलोपन विधि की जब हम बात करते हैं तो पहले हम गुणांकों को समान करते हैं, या तो x का गुणांक समान कर लें या y का गुणांक समान कर लें। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 2 का गुणा कर देते हैं तो x का गुणांक समान हो जाएगा, लेकिन 3 का गुणा कर देते हैं तो किसका हो जाएगा? y का हो जाएगा। तो फिर जोड़ने पर ये कट जाएगा, तो इसलिए हम समीकरण 1 में 3 का ही गुणा कर रहे हैं। लिख देते हैं यहाँ हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, अब जब गुणा करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा, प्लस में 3y आ जाएगा, बराबर 3 × 5 = 15 है। तीनों पदों में गुणा कर दिया 3 का। अब दूसरा समीकरण क्या है हमारा? 2x - 3y = 4। अब इसके बाद इसको दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि हमारे गुणांक y के समान हैं और निशान अलग अलग है ना। तो इसके बाद ये क्या होगा? कट जाएगा। 3x और 2x 5x आ जाएगा, 15 और 4 19 होते हैं। x = 19 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, x का मान तो आ चुका है। अब हम इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान भी हमारा आ जाएगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है? x + y = 5 हो गया। अब x का मान रखा 19/5 प्लस y = 5, तो y = 5 - 19/5। 19/5 को हमने दूसरे पक्ष में ले गए। इसके बाद यहाँ से 5 हमने लिया एलसीएम, तो 5 × 5 = 25 माइनस क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो y बराबर अब कितना बचा? सिर्फ 6 बचेगा, और 6 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x का मान भी आ चुका है, y का मान भी आ चुका है। किससे? विलोपन विधि से। अब हम आगे जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से मान निकालना है। x + y = 5 है। x = 5 माइनस क्या आ गया? y आ गया। समीकरण नंबर 1 है। x का मान कहाँ रखना है बताइए? समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए समीकरण नंबर 2 है आपका, है क्या? 2x - 3y। 2x - 3y = 4 है, तो 2 का 2, x का मान तो हम निकाल चुके हैं। 5 - y है, ये देखो है ना, -3y बराबर क्या आ गया? 4 आ गया।
दो पंजे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। तो 10 का 10 और 2 और 3 कितना होता है 5y होता है, बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और माइनस का 5y, ये 4 का 4 रहेगा, 10 हमारा उधर चला जाएगा, ठीक है, पक्षांतरण हो जाएगा। तो माइनस 5y बराबर माइनस 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 6/5 आ जाएगा, ठीक है। पहले भी हमारा y बराबर 6/5 ही आया था। अब इस y का मान सिर्फ और सिर्फ समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि प्रतिस्थापन विधि से सवालों को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो पहले वाले बहुत सारे वीडियो हमारे हैं, उसको थोड़ा सा एक बार देखना ज़रूर बेटा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो x बराबर 5 माइनस y है तो 6 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ 25 माइनस 6/5 तो कितना आ जाएगा 19/5 आ जाएगा। तो x बराबर 19/5 आ गया है दोनों ही विधियों से, और y बराबर 6/5 आ चुका है विलोपन विधि से भी और साथ ही साथ प्रतिस्थापन विधि से भी, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन लाइन और कहता है वो कि दोनों विधियों में कौन सी विधि आपको आसान लगती है, तो आप सोचो आपको कौन सी विधि आसान लगती है, ठीक है, वो हम आंसर लास्ट में लिख देंगे। तो ये पहला वाला भाग था, आप वीडियो को रोकेंगे और लिखेंगे, और हम अब दूसरे वाले भाग की बात करने वाले हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, सिर्फ रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना है, सिर्फ रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना है, वो भी हमारा विलोपन विधि से और साथ ही साथ किससे बताइए प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। और आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब दूसरा वाला भाग देखते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न था हमारे सामने। अब दूसरे वाले भाग में क्या दिया गया है 3x + 4y बराबर 10, ठीक है, 3x + 4y बराबर 10 पहला समीकरण हो जाता है। और दूसरा समीकरण क्या है देखते हैं। तो देखिए ये हमारा दूसरा वाला पार्ट जिसमें दिया गया है 3x, ठीक है, क्या दिया गया है 3x + 4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है 2x - 2y, 2x - 2y बराबर क्या दिया गया 2 दिया गया, ये समीकरण नंबर 2 है। विलोपन विधि में पहले हमें गुणांक बराबर करना पड़ता है, या तो x का कर लीजिए या फिर आप किसका कर लीजिए y का कर लीजिए। तो y का कर लेते हैं ना, और सिर्फ समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। लिख भी देते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा किया 2 दूनी 4x आ गया, 4y आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। 3x + 4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब क्या करेंगे समीकरण 2 व समीकरण 1 को जोड़ने पर, ठीक है, सीधा सीधा हम जोड़ देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, और 4 और 3 7x आ जाएगा, और 7 दूनी 14 आ जाएगा। x बराबर 14 में 7 का भाग लग जाएगा 2 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलो समीकरण 2 में ही रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे तो देखो 2 का 2
गुणा 2 माइनस 2y बराबर 2, 4 माइनस 2y बराबर 2 और माइनस 2y बराबर 2 माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना सरल प्रश्न था। माइनस 2y बराबर माइनस 2, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया y बराबर 1 आ चुका है और x का मान हम पहले ही निकाल चुके थे, कितना आया था 2 आया था। ठीक है, किस विधि से, विलोपन विधि से। अब हम थोड़ा सा बात किसकी करेंगे, प्रतिस्थापन विधि की। यही दोनों समीकरण और अब दोबारा से हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। तो लिख देते हैं, चलो प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए पहले समीकरण में क्या दिया गया है, दूसरे से समीकरण से मान ज्ञात कर लेते हैं ना। 2x माइनस 2y बराबर 2 है। थोड़ा सा सरल कर लो इसको, 2 का भाग दे दो तो x माइनस y बराबर 1, तो x बराबर 1 प्लस में y, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से x का मान किस में रखेंगे बताओ, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो 3 का 3 है समीकरण 1 में, तो x है तो x की जगह पे ये रख दो, 1 प्लस y प्लस 4y बराबर 10 है। ठीक है, 10 हो गया। अब ये 3 आ गया प्लस में 3y आ गया प्लस 4y बराबर क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब ये 3y 4y 7y हो गया और ये 10 माइनस 3 हो गया बराबर 7 आ गया। तो y का मान तो यहाँ से कितना आ गया 1 ही आ गया है। कितना आ गया 1 आ गया। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो लिख देते हैं हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं x बराबर 1 प्लस में 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x का जो मान है वो कितना निकल के आया 2 और y का मान निकल के आया 1, दोनों ही विधियों से, है ना। कौन कौन सी हैं, विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है। दूसरा वाला भाग हमारा हो चुका है और आप वीडियो को रोक के इसे लिख भी लेना। ठीक है, अब दूसरे के बाद अगला भाग है हमारा, और जो कि है भाग हमारा कौन सा, तीसरा। ठीक है, और NCERT की ये एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद शुरू होगा, क्या होगा बताओ, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण, उसमें हम गुणनखंड विधि से मूल निकालेंगे, धराचार्य फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और धराचार्य फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है वो भी हम जानेंगे, और विविक्त कर के बारे में भी हम जानेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा भाग है बताइए, अब हमारा तीसरा भाग है। और तीसरे भाग में जो दिया गया है वो क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y और माइनस 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, 9x, बड़ा तरीके से दिया गया है सवाल को, है ना। 9x बराबर 2y प्लस में 7। समीकरण नंबर 2, तो इसमें अचर पद को एक साइड में करते हैं हम पहले, है ना। तो चलो पहले समीकरण को लिखा 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। अब इसमें चर को एक साथ कर लो, अचर को उधर रहने दो। तो ये तो 9x है माइनस 2y बराबर 7 और ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2 हो गया है। अब हमें क्या करना है, गुणांक बराबर करना है। तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा 3 का गुणांक करने पर से, तो ये लिख दिया हमने।
समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो हो गया ये 9x माइनस 3 पंजे 15y और 3 चौका 12। ये लो भैया, ये तो 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 2 है। अब समान गुणांक हैं, निशान भी समान है, इसलिए घटाने पर होगा। ठीक है, तो लिख दिया जाएगा समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, घटाएंगे तो ये भी माइनस, ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये कट गया। 15 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 13 बचेंगे, लेकिन किसके बचेंगे? माइनस के बचेंगे। और इधर 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारा y का मान निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? -5/13। अब जब y का मान निकल चुका है तो आगे हम क्या करेंगे बताओ? अब इसका मान रख देते हैं किसी भी समीकरण में। ठीक है, 1 में या 2 में, तो लिख देते हैं। चलो एक लाइन यहीं लिख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। चलो 3x माइनस 5y, और y का मान है -5/13, और बराबर क्या था? ये 4 था। ठीक है, तो बराबर 4 हो गया है। 3x का 3x 5 पंजे 25/13 है ना, थोड़ी कैलकुलेशन है, बराबर 4 आ गया। ठीक भाई, अब 3x बराबर 4 माइनस 25/13। अब 13 चौका कितने होते हैं? 52 होते हैं। 13 एलसीएम ले लिया ना, और माइनस का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 3x बराबर, अब 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 7 बच जाएंगे। और 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे, बट्टे 13 आ गया। 3 नाम 27 हो गया। तो x बराबर 9 कितना आ चुका है? 13 आ चुका है। x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13 हमारा इस समीकरण युग्म का क्या था? हल था। लेकिन अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से भी क्या करना है? हल करना है। तो पहले एक समीकरण को यूज कर लीजिए आप, समीकरण 1 से, है ना। यहाँ थोड़ा सा हम लिख भी देते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 की बात कर रहे हैं हम। समीकरण 1 से लिखा हमने 3x बराबर 4 + 5y। ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप, इस 5y को बस इधर ले गए हैं, 3x बराबर कर दिया है। ठीक है, अब जब हम x बराबर निकालेंगे तो 4 + 5y बट्टे कितना आ जाएगा? 3, और ये समीकरण नंबर 2 है। अब किससे बताइए? समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है? वो ये है 9x - 2y बराबर 7। तो 9x है, x का मान ये रख दीजिए, 4 + 5y बट्टे 3, 9x हो गया है ना, माइनस का 2y, माइनस का 2y बराबर क्या है? 7 है। 3 तिया 9 हो गया, 3 चौका 12x, और 3 पंजे जो है 15y आ जाएगा, है ना। x कहाँ? x तो हट चुका था ना। 3 चौका 12 पहला पद, और 3 पंजे 15y, और माइनस का क्या है? 2y बराबर क्या है? 7 है। ठीक, अब 15y में से 2y जाएगा तो 13y बच जाएगा, और 7 - 12 होके -5 आ जाएगा।
तो y बराबर -5/13 हमारा उत्तर आ चुका है। अब ये मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे और वहीं से हमारा मान निकल के आ जाएगा किसका? x का। लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। चलो तो x बराबर 4 प्लस, ठीक है, 5 का 5 और y का मान है कितना? -5/13 और बट्टे क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। इसको भी लिखना जरूरी है। बराबर 4, ये 25/13 और बट्टे 3 आ जाएगा, ठीक है। 13 चौका 52 -25 है ना, बट्टे 13 और ये 3 और है, इसको भी लिख दो। अब ये कितना बचा? 27 बचा है ना, तो 27/13 गुणा 3 9 और ये आ जाएगा 9/13 और ये किसका मान है तुम्हारा? x का मान है। किसका मान है? x का मान, जो कि आया है 9/13। काफ़ी कैलकुलेशन हो गई थी, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन स्टेप तो हम जानते ही हैं। स्टेप जानते हैं तो मैथ में एक स्टेप समझ चुके हैं, तो दूसरा स्टेप हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आपने वीडियो को रोक के लिखने वाली शर्त भी पता है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे के बाद अगला जो भाग है वो हमारा कौन सा है? चौथा वाला भाग है, ठीक है। उसको भी हम इसी प्रकार से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। और बहुत ही सरल प्रश्न है आपके सामने। और आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपको दोनों विधियों में कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी या ज़्यादा उपयुक्त लगी, ठीक है। कमेंट करके बताना। मुझे तो विलोपन विधि ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको भी विलोपन विधि ही अच्छी लगेगी, ठीक है। अब किसी किसी बच्चे को प्रतिस्थापन का अभ्यास ज़्यादा अच्छा हो गया होगा, है ना। तो जैसी आपको अच्छा लगती है, दोनों ही विधियाँ हैं, दोनों से ही सेम आंसर आता है, ठीक है। तो देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले में दिया गया है x, कौन सा भाग है? चौथा है। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, समीकरण नंबर 1 दिया गया है। ऐसे ही x -y/3 बराबर 3, ये हमारा समीकरण नंबर 2 दिया गया है। तो पहले थोड़ा सा एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हो तो ऐसे भी जाता है, लेकिन थोड़ी मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो चलो पहले इसको करते हैं। 3 दूनी 6 एलसीएम लिया तो ये 3x आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4y आ जाएगा, बराबर का -1 है। 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण नंबर क्या आ गया? 1 आ गया है। इसके बाद 3 का 3, 3x - y बराबर क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 3x - y बराबर 3 3 9 और ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो देखो पहला क्या है? 3x प्लस 4y बराबर -6। अगला क्या है? 3x -y बराबर 9। गुणांक समान हैं, किसके? x के। समान निशान भी है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, अब घटाएंगे तो ये भी माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस, तो ये तो भाई कट जाएगा। और 4 और 1 कितना आ जाएगा? 5y आ जाएगा।
9 और 6 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और y बराबर -15 में 5 का भाग देंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से तो 3x + 4y, y की जगह पे -3 बराबर -6, 3x 4 तिया 12 बराबर -6, तो 3x बराबर -6 + 12 कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से हमने इसे निकाल लिया है। लेकिन अभी हमें प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग करना है। तो समीकरण 2 से y का मान निकाल लो, है ना। एक बार लिखें समीकरण 2 को, चलो यहाँ से लिख देते हैं, यहीं से निकालते हैं। चलो y का मान, ठीक है। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y को इधर ले जाओ, 9 को इधर ले आओ। जब y इधर चला जाएगा तो प्लस का हो गया, लेकिन 9 जब इधर आया तो वो किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 3x माइनस क्या हो गया है, 9 हो गया है। क्या हो गया है, 3x माइनस 9 हो गया है। ठीक है, और समीकरण 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में रख दीजिए। अब किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखते हैं क्या आता है। 3x का 3x लिख दिया, + 4 का 4, y का मान लिख दीजिए 3x - 9 और बराबर आ जाएगा -6। ये 3x + 3 चौका 12x और 9 चौका 36 बराबर -6 आ जाएगा। और 12 और 3 कितने होते हैं, 15 होते हैं। लिख दिया हमने 15x बराबर -6 + 36, ये 36 इधर चला गया, प्लस का हो गया, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और x का जो मान है वो कितना आ गया, 2 आ चुका है आपके सामने। अब इस समीकरण से, है ना, तो y बराबर 3 × 2 -9 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 -9 तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो जो y का मान हमने निकाला प्रतिस्थापन विधि से वो कितना आया, -3 आया। और x का मान कितना आया, वो हमारा 2 निकल के आया है। ठीक है, दोनों ही विधियों से। अब बात ये आती है कि हमें कौन सी विधि अच्छी लगी। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर विलोपन विधि हमें ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना ज़्यादा सुविधाजनक है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।